सानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। चलते नारायण फिरते नारायण, चलते नारायण फिरते नारायण, बैठे नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कथा सुना हो सब ध्यान लगाई, कथा सुना हो सब ध्यान लगाई, कहे प्रतीत राम सब गाई, कहे प्रतीत राम सब गाई। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य के अंतर्गत गोकर्ण और धुंधुकारी की पावन कथा कहने जा रहा हूँ। एक बार सौनकादिक 88,000 ऋषियों मुनियों ने सूत जी से कहा कि हे महाराज, इस संसार में लोग हमेशा अनेकों प्रकार के संकटों में घिरे रहते हैं, अनेकों समस्याओं में फंसे रहते हैं और अपने संकटों को दूर करने के लोग नाना प्रकार के प्रयास करते हैं, अनेक प्रकार के उपाय करते हैं, लेकिन उनके संकट कुछ समय के लिए दूर हो जाते हैं, लेकिन फिर से नए संकट उनके सामने आ जाते हैं। हे मुनिवर, इस संसार में क्या कोई ऐसा साधन या उपाय नहीं है इसको करने मात्र से ही लोगों के संकट हमेशा के लिए दूर हो जाएं और लोग खुशहाल जीवन जी सकें? यदि कोई उपाय हो तो बताइए। सौनकादि 88,000 ऋषि मुनि सूत जी से कहने लगे कि हे महाराज, कि सब प्रकार के पापी भी जग में होते पवित्र कैसे, सब प्रकार के पापी भी जग में होते पवित्र कैसे, मुनिवर सब मुझको बतलाए, संकटों से मुक्ति मिले कैसे, मुनिवर सब मुझको सुन करके वचन सूत जी तब सनकादि से बोले,
मधुर बचन पापी भी चाहे कैसे हो जाए उनका निर्मल मन। पापी भी चाहे कैसे हो सूत जी ने मुनियों से कहा कि हे मुनियों, व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाता है। जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसको उसी के अनुसार उसको फल मिलता है। अच्छे कर्म करने वालों को अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म करने वालों को बुरा फल। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति अच्छे कर्म कर रहा है फिर भी महादुख भोग रहा है। इसके पीछे मूल कारण प्रारब्ध है। प्रारब्ध का मतलब है पूर्व जन्म में किए गए काम कर्म। यदि हमने पूर्व जन्म में महापाप किए हैं तो फिर हमें दुख मिलता रहेगा, चाहे इतने अच्छे हम कर्म करें। और जब हमारी वो जो है क्रियमाण कर्मों का फल मिलना शुरू होगा तब हमें सुख मिलेगा। तो इस संसार में यदि व्यक्ति से जाने अनजाने पाप हो रहे हैं तो उसे पाप न करने का मन में संकल्प कर लेना चाहिए और हमेशा मन वचन और कर्म से सभी प्राणियों को सुख देने का प्रयास करना चाहिए। किसी की आत्मा को दुखी नहीं करना चाहिए, ये प्रयास होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा तो फल मिलेगा। मुनियों ने कहा यह बात तो ठीक है, लेकिन क्या कोई ऐसा अचूक साधन या उपाय नहीं है जिसको करने मात्र से लोगों के दुख हमेशा के लिए दूर हो जाए? सूत जी ने मुनियों से कहा कि हे मुनियों, श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा जो 7 दिनों तक सुन लेता है उसके तमाम पाप दूर हो जाते हैं और वह मृत्यु के बाद सीधे वैकुंठ जाता है। इसलिए प्रत्येक प्राणी को श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा सुनना चाहिए। इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। इसको सुनने से सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनियों ने सूत जी से कहा कि हे महाराज, संसार में कौन से ऐसे प्राणी हुए जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को सुन करके दुखों से मुक्ति प्राप्त कर ली और वो अंत में वैकुंठ गए? सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, कलयुग के दुष्प्रभाव से एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। बहुत देर तक शिकार खेलते रहे। गर्मी का मौसम था इसलिए राजा को प्यास लगी। पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। तब तक उनकी निगाह समीक ऋषि के आश्रम पर पड़ी। राजा परीक्षित समीक ऋषि के आश्रम में गए। उन्होंने देखा कि समीक ऋषि वहाँ पर कहते ध्यान लगाए बैठे हैं। राजा ने समीक ऋषि से पानी मांगा। 1 बार 2 बार 3 बार कहा, लेकिन समीक ऋषि ने अपना ध्यान नहीं छोड़ा। तो राजा को गुस्सा आ गया। कहा कि मैं राजा हूँ और मैं इसके आश्रम में आया, ये मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, ध्यान में मग्न है, इसको कुछ दंड देना चाहिए। ऐसा विचार राजा कर रहे थे कि तब तक उनकी निगाह एक सामने मरे हुए सांप पर पड़ी। राजा ने तुरंत वो मरा हुआ सांप उठा लिया और समीक ऋषि के गर्दन में लपेट दिया। जैसे ही राजा परीक्षित ने समीक ऋषि के गर्दन में सांप लपेटा, तुरंत वहाँ पर समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी आ गया। उसने राजा परीक्षित को अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप लपेटते हुए देख लिया, इसलिए उसे राजा परीक्षित के ऊपर गुस्सा आ गया। कहा, राजन, आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। आपने हमारे पिता की साधना में विघ्न डाला है। आपने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सांप लपेटा है। इसलिए मैं आपको श्राप दे रहा हूँ कि आपको बहुत ही शीघ्र सांप डस लेगा और सांप के डसने से ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब राजा को होश आया। उन्होंने श्रृंगी से अपने किए की क्षमा मांगी। श्रृंगी ने कहा, मेरा दिया गया श्राप झूठा नहीं होगा, तुम्हें फल भोगना पड़ेगा। घबराए हुए राजा अपने राजमहल आए। अपने दरबार में रहने वाले पुरोहितों से उन्होंने श्रृंगी द्वारा दिए जाने वाले श्राप की बात बताई। तो पुरोहितों ने राजा से कहा, महाराज, ऋषियों का श्राप कभी झूठा नहीं होता है। आपको श्राप लगा है तो ये फल आपको मिलेगा, लेकिन अब समय बहुत कम बचा है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपना कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को 7 दिनों में सुन लीजिए और अपने यहाँ सुखदेव जी को आमंत्रित कीजिए। पुरोहितों की बात मान के राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को अपने यहाँ आमंत्रित किया, बुलाया
और उनसे 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा सुनी। इसके बाद राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया और फिर तक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। लेकिन उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का श्रवण किया था, इसलिए कथा के श्रवण के प्रभाव से राजा परीक्षित मृत्यु के बाद सीधे वैकुंठ अर्थात स्वर्गलोक को गए। राजा का उद्धार हो गया। ऋषियों ने कहा, महाराज यह बात कथा तो हम लोग जानते हैं, क्या संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं हुआ जिसने बहुत महापाप किया हो और फिर उसे श्रीमद् भागवत पुराण की पावन कथा सुनने का अवसर मिला हो और श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को सुन करके उसका भी उद्धार हो गया हो। सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, प्राचीन काल में एक धुंधुकारी नाम का ब्राह्मण हुआ था। धुंधुकारी ब्राह्मण बहुत ही दुष्ट था। उसने बहुत जीवन में दुष्टताएं किया, लेकिन अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को सुन करके उसका भी उद्धार हो गया। ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे मुनिवर, धुंधुकारी कौन था? उसने कौन कौन से महापाप किए थे? उसे श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा सुनने का कैसे अवसर मिला? ये कथा हम आपके श्री मुख से सुनना चाहते हैं, कृपा करके ये कथा आप हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, आज मैं आप लोगों को गोकर्ण और धुंधुकारी की पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो कथा बड़ी ही मधुर, सरल, स्पष्ट, सरल, हृदय स्पर्शी, रोचक और ज्ञानदायिनी है, मन को शांत देने वाली है। आप लोग गोकर्ण और धुंधुकारी की पावन कथा को ध्यान देकर सुनिए। सूत जी मुनियों से कह रहे कि हे मुनियों, प्राचीन काल में भारत के कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर बसा हुआ था। उस उत्तम नगर में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। क्या था कि तुंगभद्रा तट बसा सुंदर नगर सुपास, आत्मदेव एक विप्र का उसी नगर में वास। तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर था। उसी उत्तम नगर में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। आत्मदेव ब्राह्मण हर प्रकार से सुखी और समृद्ध था, धनवान था, लेकिन भिक्षा मांगना उसका एक प्रकार से स्वभाव बन गया था। क्या था कि महाधनी पर भिक्षाचारी, कि महाधनी पर भिक्षाचारी, नाम धुंधुली उसकी प्यारी। नाम धुंधुली उसकी प्यारी। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत संपन्न था, धनवान था, लेकिन भिक्षा मांगना उसका एक प्रकार से स्वभाव बन गया था। उसकी पत्नी का नाम धुंधुली था। धुंधुली कैसी थी, उस पर भी ध्यान दिया। क्या था कि अरे सुंदर क्रूर कुटिल बकवासी, सुंदर क्रूर कुटिल बकवासी, बात बात पर थी अड़ जाती, बात बात पर थी अड़ जाती। आत्मदेव की पत्नी का नाम धुंधुली था। धुंधुली देखने में तो बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर, लेकिन स्वभाव से बड़ी चंचला थी। वो जिस बात को पूरा करने के लिए जिद कर देती थी, वो बात जब तक पूरी नहीं हो जाती थी तब तक वह चैन से नहीं बैठती थी। यही नहीं, पंडित आत्मदेव की पत्नी धुंधुली में और कौन से लक्षण थे और पंडित जी के साथ उनका कैसा संबंध था, ये भी समझ लीजिए। क्या था
किन्नी पूर्ण गृह कारी में थी वह, किन्नी पूर्ण गृह कारी में थी वह, मगर कंजूस झगड़ालू। किन्नी पूर्ण कारी में थी वह, मगर कंजूस झगड़ालू। बेचारे पंडित जी सीधे, बेचारे पंडित जी सीधे, मगर की धुंधुली चालू। सभी सुख भोग के साधन, सभी सुख भोग के साधन, बना घर द्वार भी सुंदर। मगर संतान ना पाए, मगर संतान ना पाए, किया शुभ कर्म है डट कर। पंडित और पंडिताइन अर्थात पंडित आत्मदेव और पंडिताइन धुरी दोनों की शादी के कई साल बीत गए, लेकिन उनका आंगन खुशियों से नहीं गूंजा। उनके यहाँ संतान नहीं हुई, इसलिए पंडित आत्मदेव और पंडिताइन धुरी बहुत परेशान रहते थे। पुत्र प्राप्त की या संतान पाने की कामना से उन्होंने धर्म कर्म किया, पूजा पाठ किया, जप तप किया, व्रत किया, तीर्थ यात्रा किया, दान पुण्य किया, लेकिन सब व्यर्थ रहा, कोई लाभ नहीं हुआ। क्या हो गया कि धर्म मार्ग में वे किया अपने बहुत दाम, मिलान पर संतान सुख चिंता यही तमाम। धर्म कर्म में पंडित और पंडित बहुत अपना समय बिताया, बहुत खर्चा किया, लेकिन कोई उन्हें सफलता नहीं मिली। उनके यहाँ संतान ने कत जन्म नहीं लिया, इसलिए बेचारे कर दोनों दुखी रहते थे। एक दिन पंडित आत्मदेव घर से बाहर निकल गए और चलते चलते हुए जंगल में पहुँचे। जंगली इलाका था। वो पंडित जहाँ पहुँचे, उस जंगली इलाके में भगवान जी का एक मंदिर बना हुआ था और मंदिर के आसपास छायादार पेड़ भी लगे हुए थे। मंदिर के सामने एक तालाब भी था। तालाब में स्वच्छ जल भरा हुआ था। पंडित जी ने, गर्मी का मौसम था, इसलिए पंडित जी ने तालाब पर पहुँच करके अपने हाथ पांव धोए, जलपान किया। इसके बाद मंदिर के सामने आए, भगवान को प्रणाम किया और फिर एक छायादार पेड़ के नीचे आकर के बैठ गए। पंडित आत्मदेव पेड़ के नीचे बैठे थे कि अचानक वहाँ पर एक सन्यासी बाबा भी आ गए। सन्यासी बाबा भी थके हुए थे, इसलिए भी उन्होंने भी तालाब में पहुँच करके तालाब में और अपने हाथ पांव धोए, फिर भगवान के सामने आए, भगवान को प्रणाम किया। इसके बाद सन्यासी बाबा उसी पेड़ के नीचे आ गए जहाँ पर पंडित आत्मदेव बैठे हुए थे। पंडित आत्मदेव ने जब सन्यासी बाबा को देखा तो उन्होंने उठ करके सन्यासी बाबा के चरणों में सादर प्रणाम किया। सन्यासी बाबा ने पंडित आत्मदेव को आशीर्वाद देना चाहा, लेकिन उनके मुखमंडल पर छाई हुई उदासी को देख करके वह ठिठक गए और पंडित आत्मदेव से पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देवता। क्या क्या था पंडित सन्यासी बाबा पंडित आत्मदेव से पूछने कि हे पंडित जी, क्यों रो रहे विप्र देवता बताओ।
क्यों रो रहे विप्र देवता बताओ, क्या दुख का कारण है मुझे को सुनाओ। तुम्हें देख रोते दुख हो रहा है, तुम्हें देख रोते दुख हो रहा है, क्या दुख का कारण है मुझे को सुनाओ। सन्यासी बाबा ने पंडित से कहा, हे ब्राह्मण देवता, लगता है बहुत परेशान, क्यों दुखी है, क्या कारण है, आप बताइए। तो पंडित आचार्य ने कहा, अरे बाबा मैं आपको क्या बताऊं, बाबा मैं क्या बताऊं, अरे करूं हाल क्या आपसे मैं बयाना। करूं हाल क्या आपसे मैं बयाना, मेरा दान लेता न कोई सयाना। हे बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत भागा हूँ, मैं क्या करूँ। मैं निसंतान हूँ, इसकी वजह से मैं दिन रात परेशान रहता हूँ, मुझे तनिक भी जो है संतोष नहीं मिलता है, तनिक भी चैन नहीं मिलता, मैं क्या करूं। यदि मैं अपने हाथ से किसी को कोई चीज़ का दान करना चाहता हूं तो कोई भी समझदार आदमी मेरे हाथ से दिया गया दान लेना स्वीकार नहीं करता, मैं क्या करूं बाबा। हे बाबा मैं बहुत परेशान हूं, क्या नहीं मेरे संतान दुख मुझको भारी, नहीं मेरे संतान दुख मुझको भारी, सारा है सूना ये जीवन जहाना। अरे बाबा मैं बहुत दुखी हूँ, मैं निसंतान हूँ और निसंतान होने से मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, मुझे दिन रात चैन नहीं मिलता है, एक क्षण के लिए भी मैं सुख नहीं पा रहा हूँ। बाबा ने कहा, हे पंडित जी आप धैर्य रखिए, आप चिंता मत करिए, जब कोई दुख आता है तो उसके पीछे सुख भी रहता है। आप एक चीज़ एक बोलते हैं कि हर रात के बाद दिन आता है, रात के बाद दिन आता है, तो आपके ऊपर जो दुख आया है वो भगवान एक न एक दिन अवश्य दूर करेंगे, आप चिंता मत करिए। पंडित जी ने कहा, हे बाबा मैं कहाँ तक चिंता न करूँ, चिंता तो मुझे खाए जा रही है। बाबा ने कहा, आप धैर्य रखिए, भगवान आपके दुख को एक न एक दिन जरूर दूर करेंगे। पंडित ने कहा, हे बाबा मैं कहाँ तक धैर्य रखूँ, मेरा धैर्य तो अब टूटता जा रहा है। सन्यासी बाबा ने पंडित आदमी से कहा, हे पंडित जी आप तुम मुझे दिल खोल करके अपनी सारी परेशानियां बता दो, शायद मैं तुम्हारा दुख हल्का करने में तुम्हारी कोई मदद कर सकूं, और अगर मेरे लायक कोई सेवा हुई तो मैं तुम्हारी सेवा और करूंगा और मैं तुम्हें दुख कैसे दूर हो इसके विषय में सारी बातें बताऊंगा। सन्यासी बाबा के ऐसा कहने पर पंडित आत्मदेव ने सन्यासी बाबा से कहा, हे बाबा मैं अपने दुख के बारे में आपको कहाँ तक बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ। बाबा ने कहा, अरे आप बताइए मैं जानूं तो आखिर समस्या क्या है आपकी, एक कि तुम्हें समझ गया संतान है और क्या समस्या है। आत्मदेव ने बाबा से कहा कि हे बाबा मैं क्या कहूँ कि संतानहीन होने के कारण सब जीवन बेकार है, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है।
संतानहीन होने के कारण सब जीवन बेकार है, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। हे बाबा, मैं आपको क्या बताऊं कि गाय पालता हूँ मैं जो भी, गाय पालता हूँ मैं जो भी, हो जाती वह बांझ है। पेड़ लगाता यदि मैं कोई, पेड़ लगाता यदि मैं कोई, फल नाता मांझ है मेरी बेकार जिंदगी, है मेरी बेकार जिंदगी, डूब रही पतवार है, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। संतानहीन होने के कारण सब जीवन बेकार है, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। यही बात से बाबा मुझे थोड़ा चिंता कम से, लेकिन और चिंता क्या कि पितरन को जो दीति जल करते बेमन पान, शरण आपकी मैं पड़ा करो मेरा कल्याण। हे बाबा, मुझे तो ऐसा लग रहा क्या कि पूर्व जन्म का मैं हूँ पापी, पूर्व जन्म का मैं हूँ पापी, पाप किए भरमार है, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। संतानहीन होने के कारण सब जीवन बेकार है, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। आत्मदेव की ऐसी बात सुनकर के सन्यासी बाबा ने आदमी उसका कि हे पंडित जी, कर्म की गति बड़ी प्रबल है, विवेक का सहारा लेकर के, विवेक का सहारा लेकर के तुम सांसारिक वासना छोड़ दो। तुम्हारा प्रारब्ध मैंने जान लिया है, तुम संतान पालने के लिए बेचारे बहुत व्याकुल हो, बहुत परेशान हो, लेकिन तुम्हारे मुखमंडल को देख करके मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया है। तुम संतान पाने के लिए बहुत परेशान हो रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि इस जन्म की तो बात ही दूर रही, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारे संतान नहीं हो पाएगा। जैसे ही बात आत्मजन सुनी वो सन्न रह गए, तुरंत तो सन्यासी बाबा के चरणों में गिर गए, कहा बाबा आप मुझे बचा लीजिए, मेरे दुखों का निवारण कीजिए, आप सब करने में समर्थ हैं। बाबा ने कहा मैं क्या करूं? कहा कि मैं तो चाहता हूं तुम्हारा संतान हो जाए, लेकिन मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। मैं तो चाहता हूं कि तुम पिता बन जाओ, लेकिन मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। आदिदेव ने कहा बाबा आप चाहे तो मुझे संतान दे सकते, आप मुझे संतान दे दीजिए। सन्यासी ने कहा मैं कैसे दे दूं, मेरे पास कोई हाथ में तो है नहीं कि सामान तुमको दे दूं, मैं कैसे दे दूं? तो आदिदेव ने कहा बाबा यदि आप मुझे संतान नहीं देंगे तो जानते हो मैं क्या करूंगा? बाबा ने कहा क्या तुम क्या करोगे बताओ, अगर संतान मैं नहीं दे पाऊंगा तो तुम क्या करोगे? तो आदिदेव ने कहा सुनिए बाबा मैं क्या करूंगा, हे बाबा सुनिए मेरी बात को। उन्होंने कहा बताइए। हाँ क्या? आदिदेव ने कहा बाबा संतान नहीं देंगे आप तो मैं क्या करूंगा? अभी मर जाऊंगा, अभी मर जाऊंगा, आपके चरणों में
देखते रह जाओगे ओ बाबा खड़े खड़े, ओ बाबा खड़े खड़े। हे बाबा मैं क्या करूं? नहीं संतान हमारे, यही दुख दिल में भारे, कष्ट सब आप मिटाओगे ओ बाबा खड़े खड़े, कि बाबा खड़े खड़े। अभी मर जाऊंगा आपके चरणों में, देखते रह जाओगे ओ बाबा खड़े खड़े। बाबा ने देखा कि ये तो मेरे चरणों में मरने से तैयार हो गया, मैं क्या करूं? तो सन्यासी बाबा ने पंडित से कहा कि हे पंडित जी, आप जिद ना करिए, हट ना करिए, क्योंकि विधाता ने जो तुम्हारे भाग में लिख दिया है वो होकर ही रहेगा। पर सन्यासी बाबा ने आदेश किया कि हे पंडित जी, एक बार राजा चित्रकेतु ने अंगराज की बहुत सेवा किया। अंगराज प्रसन्न हो गए, कहा राजा ने वरदान मांग लो। तो अंगराज ने कहा कि भगवान मैं निसंतान में संतान दे दीजिए। अंगराज ने कहा तुम्हारे भाग में संतान सुख नहीं है। तो राजा रोने लगे, चिल्लाने लगे, कहा महाराज आप मुझे संतान सुख दीजिए चाहे जैसे हो। तो अंगराज ने कहा तुम्हें संतान सुख तो मिल जाएगा लेकिन तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। राजा ने कहा कोई बात नहीं, सुख मिले या न मिले लेकिन संतान मिलनी चाहिए मुझे। तो बाबा ने कहा ठीक है। तो बाबा ने अंगराज ने चित्रकेतु को संतान प्राप्त का वरदान दे दिया। उससे राजा के यहाँ संतान ने जन्म लिया, लेकिन वो संतान कुछ ही दिनों के बाद परलोक सिधार गई। इसलिए विधाता के लेख को बदलना ठीक नहीं होता है। इसलिए तुम मेरी बात मानो, हट छोड़ दो, जो कुछ भी हो रहा है उससे हो दो, भगवान का भजन करो, उसी में सुख है। आप देने का बाबा, आप सर्वसमर्थ हैं, आप चाहे तो मुझे संतान सुख मिल सकता है। बाबा ने कहा कि मैं सर्वसमर्थ कैसे? पंडित आदमी ने कहा बाबा, जो काम भगवान नहीं कर सकते उसे भक्त पल भर में संभव कर देते हैं। ऐसा नहीं कि भक्त ना कर पाए, भक्त जो काम भगवान नहीं कर पाए उसे भक्त पल भर में संभव कर। और यदि आप चाहें तो मुझे संतान सुख मिल सकता है। बाबा ने कहा मैं तो चाहता हूँ तुम पिता बन जाओ, तुम्हारे यहाँ संतान जन्म ले ले, लेकिन मेरा चांस कुछ नहीं होगा। आपने कहा बाबा आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है, आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। बाबा ने कहा मैं असंभव को संभव कर सकता हूँ, ये कैसे हो सकता है? पंडित आदमी ने कहा बाबा मेरी बात आप सुनिए, मैं जानता हूँ कि भक्तों के पास बहुत बड़ी तपस्या की शक्ति होती है। वो तपस्या के प्रभाव से असंभव को संभव करने में पूर्णतया समर्थ होते हैं। बाबा ने कहा कैसे? तो पंडित आदमी ने कहा कि सुनिए बाबा, मैं बता रहा हूँ भक्त असंभव को संभव करने में कैसे समर्थ होते हैं, कैसे सक्षम होते हैं। कैसे? सुनिए। भगवान न करे जो वो भक्त करेगा, दुनिया का कोई काम भक्त से न टलेगा। करते प्रतिज्ञा जो प्रभु को पूर्ण ना होती, करते प्रतिज्ञा जो प्रभु वो पूर्ण ना होती, हरते हैं सारे कष्ट वे जो ज्ञान की ज्योति। और
भक्त हैं तो क्या होगा, आग भी नहीं हो तभी बुझ जाए। आग बिना दीपक शीघ्र जलेगा, आग बिना दीपक भी शीघ्र जलेगा। भगवान न करे जो वो भक्त करेगा, दुनिया का कोई काम भक्त से न टलेगा। हे बाबा, जो काम भगवान नहीं कर सकते उसे भक्त पल भर में संभव करते करते। एक बार विश्वामित्र नदी में स्नान कर रहे थे और भगवान सूर्य को जल देने के लिए अंजल में जल भरे हुए थे कि तभी राजा चंद्रकेतु जल विहार करने के लिए उस नदी में आ गया और वो नाव पर बैठा हुआ था। सन देवता ने अचानक अपना माया जाल फैलाया। सन देवता की कुदृष्टि राजा के ऊपर पड़ी, कहा बहुत विलासी है, अब इसको मजा दिखाता हूँ। फिर क्या किया, राजा ने शनिदेव ने राजा चंद्रकेतु की नाव में धक्का मार दिया और विश्वामित्र सूर्य भगवान को जल देने के लिए जल भरे हुए थे। उसी समय चंद्रकेतु की नाव विश्वामित्र से आकर के टकरा गई। विश्वामित्र जी के हाथ का जल पानी में गया और विश्वामित्र भी खड़ा करके उसी पानी में लुढ़क गए और फिर राजा तो वहाँ चला गया। अब विश्वामित्र जी को, राजा को बड़ा गुस्सा आया, तो वो तुरंत नदी से निकले और राम के दरबार पहुँचे। कहा, राम, कहा बताइए गुरुदेव क्या आज्ञा है। कहा, राजा चंद्रकेतु ने आज मेरे साथ बड़ा ही जो है दुर्व्यवहार किया है, बहुत ही ढिठाई किया है, बदतमीजी किया है। कहा क्या, कहा कि आज मैं नदी में भगवान सूर्य को जल देने के लिए जल लिए खड़ा था कि अचानक चंद्रकेतु आया और उसने मुझे धक्का मार दिया, मैं पानी में गिर गया, मेरा जल भी बेकार गया। बताइए, इतने ढीठ हो गए हैं राजा लोग, इतनी शैतानी, इतनी बड़ी जो है धीरता, आप न्याय कीजिए। राजा ने कहा, उसने आपके पूजा में विघ्न डाला और आपको धक्का दे दिया, मैं उसे 24 घंटे के अंदर मार डालूंगा। क्या हुआ, राम ने आदेश कर दिया। इसके बाद जो है ये सूचना राजा के पास पहुंची कि भगवान राम ने राजा को मारने का जो है प्रण कर लिया है। तो चंद्रकेतु बहुत घबराया, वो सीधे नारद मुनि के पास पहुंचा गया। कहा, महाराज मेरी तो प्राणों पर बनाई है, मेरे प्राण संकट में आ गए, भगवान राम मुझे मार डालेंगे 24 घंटे के अंदर, मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं बताऊं ऐसा करो, तुम्हारा प्राण बच जाएगा। क्या, कहा कि हे चंद्रकेतु, तुम हनुमान जी की माता अंजना के पास जाओ और उनसे अपने प्राणों की भीख मांगो, माता को तुम्हारे पर दया आ गई तो तुम्हारा राम बाल बांका नहीं कर पाएंगे। चंद्रकेतु नारद जी की बात मान करके अंजना माता के पास गया। कहा, माँ मेरी रक्षा करो, मेरे प्राण संकट में है। कहा, क्या बात बेटा, क्या परेशान हो। कहा, मुझे राम ने मारने के लिए प्रतिज्ञा कर लिया। कहा, क्यों। कहा, मुझसे थोड़ा अपराध हो गया अनजाने में, इसकी सजा मुझे दे रहे हैं, कहें प्राण दंड देंगे, मृत्युदंड देंगे, अब क्या करें। माता ने कहा, बेटा तुम आ गए मेरे शरण में, अब तुम्हें कोई नहीं मार सकता, मैं तुम्हें बचाऊंगी। तो कहा ठीक है। अब फिर क्या किया, राम ने हनुमान जी को बुलाया। कहा कि हनुमान, कहा कि हाँ बताइए भगवान। कहा, जाओ चंद्रकेतु जहाँ हो उसको पकड़ करके ले आओ, उसको भरे दरबार में आज हम फांसी पर लटका देंगे। हनुमान जी इधर ढूंढने लगे लेकिन कहीं चंद्रकेतु नहीं मिला। तो हनुमान ने दिव्य दृष्टि लगाई तो उन्हें पता चला कि चंद्रकेतु तो हमारे ही घर में छिपा हुआ बैठा है। तो हनुमान जी अपने घर गए, उन्होंने माता से कहा कि माँ हमारे यहाँ राजा चंद्रकेतु आया है। अंजना ने कहा आया तो है। तो कहा कि वो भगवान राम का अपराधी है, उसे भगवान राम के पास पकड़ के ले जाना है। माता ने कहा चंद्रकेतु तो वहाँ नहीं जाएगा, वो हमारे शरण में आ गया है, अब उसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं उससे बचाऊंगा। हनुमान ने कहा माता ये ठीक नहीं है। तो अंजना ने हनुमान से कहा पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा और पहले तुम्हें मुझे मारना होगा, इसके बाद ही तुम चंद्रकेतु को ले जा सकते हो। पहले चंद्रकेतु को नहीं ले जाओगे, पहले मुझे मारो। तो माता की बात सुन करके हनुमान जी को
जो है समझ में आई कि क्या करें। उन्होंने कहा माता मैं क्या करूँ, मैं तो बड़ा व्यस्त, इधर उधर स्वामी की आज्ञा, इधर आपकी, क्या करें। तो कहा कि माता बड़ी होती है कि स्वामी। हनुमान ने कहा माता बड़ी होती है। तो कहा फिर माता की बात मानो, कर दो मैं चंद्रकेत को नहीं ले जाऊंगा और राम से बता दो और तुम खुद इसकी रक्षा करो, देखो राम आते क्या होता है। तो क्या हुआ, हनुमान रुक गए, राम सब बहुत देर हो गई। तो स्वयं राम चंद्रकेत को मारने के लिए अंजना माता की कुटिया पर आए। उन्होंने हनुमान से कहा कि चंद्रकेत को बाहर निकालो। हनुमान ने कहा चंद्रकेत बाहर नहीं निकलेगा, पहले आपको मुझसे युद्ध करना होगा। राम ने कहा तुमसे, कहा हाँ। तो फिर हनुमान राम जी ने तुरंत बाण खींचा और जैसे ही, और हनुमान सामने खड़े नहीं थे, जैसे ही राम ने बाण खींचा हनुमान जी को मारने के लिए, तुरंत वहां पर देवता आ गए, कहा क्या कर रहे हो, अन्याय है, अपने भक्त पर बाण चलाने जा रहे हो, ये बहुत बड़ा अन्याय है, ऐसा मत करो। इसने जो अपराध किया है इसमें इसका कोई दोष नहीं है, इसमें सब शनि देवता की चाल है, इसे आप छोड़ दीजिए और इसका कोई अपराध नहीं है, ये निर्दोष है। देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान राम ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया और चंद्रकेत के प्राण बच गए। यही नहीं, और कहा कि एक और घटना क्या, एक चित्रसेन गंधर्व था, वो एक बार विहार करने के लिए आकाश में उड़ रहा था और वो पान खाए हुए था और पान खा करके विमान के ऊपर जा रहा था उड़ करके वहीं पर। और फिर क्या किया, उसने पान खा करके नीचे थूक दिया और नीचे गारो ऋषि पूजा करने के लिए भगवान सूर्य को देने के लिए जल भरे हुए थे अंजल में, और वो पान जब चित्रसेन गंधर्व ऊपर सूखा तो अंजल गालों के अंजल में आकर गिरा। उन्होंने ऊपर देखा कि ये क्या, तो देखा चित्रसेन गंधर्व, तो उनको चित्रसेन पर गुस्सा आ गया और उन्होंने इसकी शिकायत भगवान श्री कृष्ण कर दिया। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि चित्रसेन ने कालों के अंजल में पान थूक दिया, तो उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं चित्रसेन को मार डालूंगा। लेकिन नारद जी की कृपा से चित्रसेन गंधर्व के प्राण बच गए। महाभारत का होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं युद्ध में जिसकी तरफ रहूंगा उसकी तरफ तो रथ हाँकूंगा, लेकिन मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, तो उन्होंने भी प्रतिज्ञा कर दिया, कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण से युद्ध में हथियार उठवा कर रहूंगा, हथियार उठवा लूंगा। फिर महाभारत का शुरू हो गया और एक दिन भीष्म पितामह ने युद्ध में इतनी वीरता दिखाई, इतना मारकाट मचाई कि भगवान श्री कृष्ण के हौसले पस्त हो गए। वो उन्होंने तुरंत भीष्म को संदेश देने के लिए, उनको सीख देने के लिए वो क्या किया, उन्होंने तुरंत वह रथ का पहिया उन्होंने निकाल लिया और भीष्म पितामह की ओर दौड़ पड़े। कहा तुमने बहुत जो है वीरता दिखाई है, अब तुम्हारे प्राणों का अंत आ गया। भीष्म पितामह ने हाथ जोड़ लिए, कहा भगवान मैं यही चाहता था कि आप मेरे ऊपर वार करने के लिए दौड़ें, क्योंकि आपने कहा था कि मैं युद्धभूमि में हथियार नहीं उठाऊंगा। देखिए आज मैंने आपसे हथियार उठवा लिया। मैं चाहता था कि आप हथियार उठाएं, तो आपसे मैंने आज हथियार उठवा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भक्त मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं भक्तों के हमेशा अधीन रहता हूँ, भक्तों से मैं बहुत छोटा हूँ। तो जो काम भगवान नहीं कर सकते उसे भक्त पल भर में संभव कर देते हैं। और क्या है कि भाग्य में जिसके लिखे ब्रह्मा मांडुक, भाग्य में जिसके लिखे ब्रह्मा मांडुक, लेख ब्रह्मा का मिटा कर दे रहे हैं सुख। और दुनिया का सारा काम भक्तों से ही बनेगा, दुनिया का सारा काम भक्तों से ही बनेगा। भगवान न करे जो वो भक्त करेगा, दुनिया का कोई काम भक्त से न टलेगा।
भगवान न करे जो वो भक्त करेगा। दुनिया का कोई काम भक्त से न टलेगा। इसलिए बाबा जी यदि आप चाहें तो मुझे संतान सुख मिल सकता है, और अगर आपने मुझे संतान प्राप्त का वरदान नहीं दिया, संतान सुख नहीं दिया, तो मैं अभी आपके चरणों में अपना सिर पटक पटक करके अपनी जान दे दूंगा। मैं यहाँ से जिंदा नहीं जाऊंगा। सन्यासी बाबा सन चौंक गए, कह रही ये तो पंडित मेरे चरणों के सामने मरने के तैयार हो गया है, और अगर इसने मेरे चरणों में अपना सिर पटक पटक करके अपनी जान दे दिया तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और मैं इसका प्रायश्चित भी नहीं कर पाऊंगा। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए क्या है? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।